अगर मैं तंत्र की बात करूं तो आशीर्वाद गुरु देते हैं, जो कि शिष्यों के लिए सुरक्षा कवच बनता है। गुरु के दिया हुआ आशीर्वाद एक साधक के लिए अमृत समान है। आशीर्वाद और श्राप एक ही ऊर्जा के दो अलग रूप बताए गए हैं, तो तंत्र में हम ये कैसे समझेंगे? अभी किसी व्यक्ति को समझना है कि उस पे आशीर्वाद है या श्राप है। अगर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं तो आशीर्वाद है, नकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं तो श्राप है। जो श्राप का प्रभाव है वो किन स्थितियों में सबसे ज्यादा होता है? जब श्राप देने वाले की उग्रता अत्यधिक हो तब। उस समय न काल मायने रखता है, न दिन मायने रखता है, न नक्षत्र मायने रखता है। तो श्राप से बचने के लिए कोई साधक ने ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है? गुरु मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा बचाव करे, हमेशा सुरक्षा कवच लगा के रहे, लोभ क्रोध मोह से दूर रहे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम जानते हैं और सीखते हैं कि तंत्र की साधनाओं से हम क्या क्या अपने लिए लाभ निकाल सकते हैं। और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों ने बहुत बार सुना भी है और देखा भी है कि पहले के ऋषि मुनि, पहले के लोग कैसे एक दूसरे को आशीर्वाद और श्राप दिया करते थे। तो क्या है ये श्राप और आशीर्वाद? क्या ये एक ऊर्जा है या क्या वो एक तंत्र है, साधना है, जो किसी नॉर्मल व्यक्ति की सारी ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट करती है, और क्या उसका असर आता है एक आम इंसान की ज़िंदगी पर? तो आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास है और बहुत ही स्पेशल है। तो आज हमारे साथ इसी टॉपिक पे बात करने और हमें समझाने आए हैं हमारे स्पेशल गेस्ट योगीराज जी, जो कि तंत्र साधनाएं करते हैं, सिखाते हैं और काफ़ी लोगों को ये अपनी मार्गदर्शन दे चुके हैं। काफ़ी लोगों को अपनी तंत्र साधनाओं से उनके कष्टों का निवारण कर चुके हैं। तो चलिए सर से ही बात करते हैं और जानते हैं कि आशीर्वाद और श्राप का असली अर्थ क्या है। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? जय माता दी, जय मां कामाख्या, भगवती कृपा। जय माता दी। तो सर, हमने बहुत कहते हुए सुना है, हमारे पुराने ऋषि मुनि जो होते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, कि ये आशीर्वाद है आपको या ये श्राप देते हैं। हमने बहुत कहानियों में भी सुना है। तो क्या अर्थ है ये आशीर्वाद और श्राप का? आशीर्वाद और श्राप ऊर्जा के दो पहलू हैं। अच्छा। ऊर्जा के दो रास्ते। जी। ऊर्जा वही है, एक नकारात्मक है, एक सकारात्मक है। बिल्कुल सही। आशीर्वाद से किसी व्यक्ति की उन्नति की जा सकती है, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। आशीर्वाद से जो वस्तु या जो स्थिति परिस्थिति वो प्राप्त करना चाहता है उसे प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल सही। जबकि विपरीत श्राप से, श्राप हमेशा किसी व्यक्ति के अहित के लिए, नकारात्मक प्रभाव के लिए होते हैं। तो क्या जब एक बोला जाता है, या हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पुराने जो पूर्वज रहे हैं या हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, वो ये सिर्फ एकमात्र कहने से कि ये आशीर्वाद है कि तुम सुखी रहोगे, या ये श्राप है कि तुम्हारे जो काम है, तुम्हारे कार्य हैं, उसमें विलंब आते रहेंगे, तो क्या सिर्फ एकमात्र कहने से ही वही ऊर्जा काम करने लगती है, या उसके पीछे कोई शक्ति भी है? श्राप हो या आशीर्वाद हो, इन दोनों के पीछे साधक की ऊर्जा, उसका किया गया तपबल, उसके इष्ट की शक्ति, ये सब कुछ निहित होता है। ओके। जिस साधक का जितना तपोबल होगा, जितने मंत्र जाप होंगे, जितनी अच्छी उसकी चेतना होगी, जितनी अच्छी उसकी ऊर्जा होगी, अनुष्ठान से द्वारा प्राप्त शक्तियाँ होंगी, उतनी जल्दी उसका श्राप या फिर उसका आशीर्वाद फलित होता है। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि श्राप या आशीर्वाद केवल एक वचन नहीं है, इसके पीछे संपूर्ण शक्ति होती है, संपूर्ण एनर्जी है। अब मान लीजिए आप कोई अनुष्ठान कर रहे, कोई साधक है, उसने 11 साल तपस्या की, 11 साल साधना की, अनुष्ठान किए, हवन किए, पूजन किया, तो उससे अर्जित जो शक्ति है, उस शक्ति का वो क्या प्रयोग कर रहा है, वो आशीर्वाद के रूप में देना चाहेगा तो किसी का जीवन परिवर्तित कर सकता है। अगर वो श्राप के रूप में देना चाहेगा तो किसी का सर्वस्व नष्ट भी कर सकता है। तो ये देने वाले के ऊपर निर्भर करता है किस स्थिति में दे रहे हैं, क्या भाव है, चूंकि तंत्र में भाव ही विशेष है। बिल्कुल। तो जिस भाव से देते हैं वो भाव फलित होता है। ओके। तो अगर मैं बात करूं तंत्र के दृष्टिकोण से क्या होता है श्राप और आशीर्वाद? अगर मैं तंत्र की बात करूं
जी तो आशीर्वाद गुरु देते हैं, जी जो कि शिष्यों के लिए सुरक्षा कवच बनता है। आशीर्वाद के रूप में मंत्र देते हैं, जो कि शिष्यों को उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। बिल्कुल। गुरु के दिया हुआ आशीर्वाद एक साधक के लिए अमृत समान है। अच्छा। वह इसके पूरे जीवन को बदल सकता है। गुरु जो आशीर्वाद देते हैं वह साधक के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। एक साधक को नॉर्मल साधक से उठा के सिद्ध तक परिवर्तन कर देते हैं। करने की क्षमता रखता है वह आशीर्वाद। एक नॉर्मल साधक को सिद्ध बनाने की क्षमता रखता है गुरु का आशीर्वाद। जी जो गुरु है वह जो आशीर्वाद देता है उसमें उसकी संपूर्ण जाप की शक्ति, जो गुरुओं ने जितनी शक्ति अर्जित की है उसका तपोबल सब कुछ निहित होता है। बिल्कुल सही। और अगर मैं बात करूँ श्राप की? देने वाले के ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई सिद्ध पुरुष श्राप देता है तो तुरंत फलित होता है। एक सामान्य व्यक्ति श्राप देता है तो हो सकता है उस श्राप के परिणाम स्वरूप आपके जीवन में कुछ उथल पुथल हो जाए, कुछ नकारात्मक परिवर्तन आ जाए, आपके जीवन में आर्थिक रूप से संकट आ जाए, स्वास्थ्य संबंधित संकट आ जाए, तो ऊर्जाओं का होता है। लेकिन अगर यही श्राप कोई साधक देगा तो उस साधक की संपूर्ण तपोबल, ऊर्जा, इष्ट की शक्ति, वो सब कुछ उसमें निहित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जिसको श्राप दिया गया है, जिस उद्देश्य से दिया गया है, वह संपूर्ण उद्देश्य और वो संपूर्ण व्यक्ति नष्ट हो जाता है। ओके। तो क्या ये सिर्फ भावनाओं का प्रभाव है या ऊर्जा का असली रूप है? किसी सिद्ध पुरुष द्वारा दिया गया श्राप हो या आशीर्वाद, यह साक्षात शक्ति है जी। जो सिद्ध पुरुष ने, जो सिद्ध साधक ने अपने संपूर्ण जीवन में जो तप किया है, जो जप किया है, जो अनुष्ठान किए हैं, उसकी संपूर्ण शक्ति है, उसकी चेतना की शक्ति है। वह कितनी बलशाली होगी वो जिस समय दिया जाता है, चाहे वो श्राप हो या आशीर्वाद हो, उस समय की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करता है। अच्छा। अब जैसे श्राप है, जितना क्रोध में दिया जाए उतना प्रभावशाली। अच्छा। क्योंकि शक्तियां उग्र होती हैं, शक्तियां जब उग्र होती हैं तो अति बलशाली होती हैं। जी। तो जितनी उग्रता उतना प्रभाव, बिल्कुल सही। जितनी सौम्यता उतना प्रभाव कम। अब आशीर्वाद है, आशीर्वाद जितने अच्छे से दिया जाए, जितने खुशी मन से दिया जाए उतना लाभदायक, क्योंकि इसमें भावना तो काम करती ही करती है, लेकिन ऊर्जा मेन काम करती है, चेतना काम करती है, शक्ति काम करती है। बिल्कुल। कि आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति जिसको दे रहा है उसके लिए क्या सोच रहा है, क्या भावना है। अगर वो उसका हित करना चाहता है, उसका कल्याण करना चाहता है, तो बिल्कुल उस व्यक्ति को फलीभूत होता है। जी। कई बार साधक के कहे हुए वचन अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। वो शक्ति का ही स्वरूप होता है, वो एक प्रकार से आशीर्वाद ही है। बिल्कुल सही। आशीर्वाद और श्राप एक ही ऊर्जा के दो अलग रूप बताए गए हैं। तो अगर मैं बात करूं तंत्र की, तो तंत्र में हम ये कैसे समझेंगे? आशीर्वाद और श्राप ऊर्जा के दो रूप हैं। बिल्कुल। दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। बिल्कुल सही। ऊर्जा एक ही है। वही व्यक्ति किसी को आशीर्वाद भी देता है, वही व्यक्ति किसी को श्राप भी देता है। जी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस अवस्था में भाव मेन, किस भाव से क्या किया जा रहा है। अभी किसी व्यक्ति को समझना है कि उस पर आशीर्वाद है या श्राप है। बिल्कुल सही। अगर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं तो आशीर्वाद है, नकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं तो श्राप है। नकारात्मक परिवर्तन भी कई प्रकार से हो सकते हैं और सकारात्मक परिवर्तन भी कई प्रकार से होते हैं। जैसे अगर किसी के द्वारा दिए गए आशीर्वाद से आपका जीवन परिवर्तित होता है, आपके स्वास्थ्य में लाभ होता है, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि हो रही है, आपका काम कारोबार बढ़ रहा है, जो आप चाह रहे हो वो आपको प्राप्त हो रहा है, तो सकारात्मक है। बिल्कुल सही। इसी के विपरीत अगर किसी साधक ने आपको श्राप दिया, इसके बाद आपके जीवन में डाउनफॉल आना शुरू हो गया, आप जो कर रहे हैं उसमें असफलता मिल रही है, धन फालतू खर्च हो रहा है, आपके परिवार में बीमारियां लगी हुई है, रोज हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, दवाइयां लगी हुई हैं, आकस्मिक मृत्यु हो रही है, लगातार मिल रहे नकारात्मक संकेतों से आप पता कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बिल्कुल सही। और ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये मानव शरीर है। मानव शरीर में ब्रह्मांड की कुछ ऐसी शक्तियाँ उपलब्ध हैं, दी हुई हैं ब्रह्मांड ने, कि जहाँ सकारात्मक चीज़ें होंगी वहाँ पे आपको स्वतः ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल। आपके मन को शांति मिलेगी, आपका मन शांत नहीं होगा। और जहाँ नकारात्मक शक्तियाँ उपस्थित होती हैं, सब कुछ अच्छा दिखते हुए भी आपका मन विचलित रहेगा,
आपको आभास होगा कि आसपास कुछ ना कुछ है। तो जब आपको श्राप होता है या आशीर्वाद होता है तो दोनों स्थिति में आपको समझ आता है। बस आवश्यकता है आत्मविश्लेषण करने की, ध्यान एकाग्र करने की और अपने इष्ट पे विश्वास रखने की। तो सर, जब कोई गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देता है तो क्या एनर्जी का ट्रांसफर होती है? कौन सी एनर्जी ट्रांसफर होती है और ये कितनी इम्पैक्ट करती है किसी की लाइफ में? जब कोई गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देता है तो वह केवल आशीर्वाद नहीं होता, वो केवल वचन नहीं होते, गुरु द्वारा किए गए तप का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, गुरु की ऊर्जा का एक भाग होता है। क्योंकि गुरु शिष्य का संबंध ऐसा है कि गुरु ने जितने जाप किए, अनुष्ठान किए हैं, उसका 10वां हिस्सा भी शिष्य को प्राप्त होता है। अच्छा। बिल्कुल प्राप्त होता है। और शिष्य द्वारा किए गए कर्मों का भाग भी गुरु को प्राप्त होता है। तो दोनों स्थितियां हैं। अगर एक गुरु ने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया है तो वह आशीर्वाद जीवन भर, जब तक वह गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठावान है, गुरुद्रोह नहीं कर रहा है, तब तक वह आशीर्वाद उसकी रक्षा करेगा, उसके परिवार की रक्षा करेगा, आने वाली विपत्तियों से बचाएगा। हो सकता है उसे स्पष्ट संकेत मिल जाए अपने साथ होनी अनहोनी का, क्योंकि गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा है, वो एक दिन का नहीं होता। बिल्कुल सही। तो अगर गुरु वहाँ उपस्थित है भी या नहीं भी है तो भी आपको संपूर्ण आशीर्वाद मिलता है, अगर गुरु के प्रति आप ईमानदार है तो। बिल्कुल। और वह आशीर्वाद हमेशा आपकी रक्षा करता है, आपके परिवार की रक्षा करता है और आपको जीवन में नए रास्ते देता है, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, बशर्ते आप गुरु के प्रति ईमानदार हो, निष्ठावान हो, गुरु के वचनों पे आपको पूर्ण विश्वास हो। और तंत्र में सफलता का सूत्र भी यही है। अच्छा, अगर आपको किसी सफल तांत्रिक बनना हो तो अपने गुरु के आशीर्वाद के बिना आप एक सरल और सफल तांत्रिक नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल नहीं बन सकते। तंत्र में गुरु सर्वोच्च है, गुरु से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अच्छा। तंत्र में गुरु से बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं। बड़ी से बड़ी शक्तियां भी गुरु के ज्ञान पर रुक जाती हैं। बिल्कुल। क्योंकि तंत्र में जो हमारे सावर मंत्र है, सावर मंत्रों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जो उनका शुरुआत होती है वही होती है ओम नमो आदेश गुरु का, और जो समाप्त होता है वो भी इसी से समाप्त होता है, सतनाम आदेश गुरु का। मतलब गुरु का दिया हुआ वचन सत्य है जी। जब एक साधक को अपने गुरु वचन पे विश्वास होता है, गुरु मंत्र पे विश्वास होता है, पूर्ण श्रद्धा होती है, पूर्ण निष्ठा होती है, तो वह सफल तांत्रिक बनता है। बिल्कुल सही। लेकिन जहां अविश्वास आता है कि गुरु ने दी और हमें नहीं होगा, या गुरु से हमें कुछ मिल नहीं रहा, एक शंका आ जाती है मन में, शंका आई और सब समाप्त। और यही सबसे बड़ा कारण है तांत्रिकों के असफल होने का, या एक साधक के असफल होने का। शंका नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल पूर्ण विश्वास होना चाहिए अंतिम क्षण तक। और इवन अगर आपने कोई साधना की है गुरु निर्देश पे और फिर भी आपको उसका कोई अनुभव नहीं हो रहे, तो भी आपको अविश्वास नहीं करना है। गुरु ने बोला, आपने किया, हो सकता है उसके जो परिणाम है वो लेट आए, लेकिन आएंगे आपके पक्ष में। अच्छा। कई बार देखा गया है, जिस शक्ति की आराधना की, जिस शक्ति के लिए अनुष्ठान किया है, वो शक्ति आज ना के 4 महीने बाद आए या 2 महीने बाद आए, या कभी भी आ सकती है। क्योंकि हो सकता है उस समय आपका शरीर उतना सक्षम ना हो कि उस शक्ति का झेल पाए या उसका दर्शन कर पाए। चूंकि गुरु का वश लगा होता है तो कभी भी कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं कर सकती। सही बात है। क्योंकि उसे भी मालूम है कि तुम्हारा आपके पीछे गुरु है। तो गुरु आज्ञा सर्वोपरि। तंत्र में तो मैं ही कहना चाहूँगा, जिनको सफल तांत्रिक बनना है, गुरु पे तो अंधा विश्वास होना चाहिए। गुरु रात को रात बोले, दिन को दिन बोले तो मान लो। अंधा विश्वास है तो जीवन में कहीं आप असफल नहीं हो सकते, किसी भी विद्या में, फिर वो चाहे अपने दुनिया में कहीं से भी लियो और कैसे भी कियो। जी। सिखाने वाले गुरु पे संपूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास पे ही तुम भगवान को मानते ना। बिल्कुल सही। तो अगर विश्वास है तभी भगवान है, वरना तो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है। हाँ, हम उसमें विश्वास रहता है तो हम उसे हनुमान जी, माँ काली के रूप में पूछते हैं। बिल्कुल सही। तो विश्वास सबसे बड़ा है, और तंत्र में विश्वास ही सबसे बड़ा है। क्या कभी ऐसा होता है कि अनजाने में या गुस्से में कहे हुए कोई शब्द श्राप बन जाते हैं किसी के लिए? बिल्कुल। आपको याद होगा, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हर व्यक्ति की जिह्वा पे दिन में एक बार सरस्वती का वास होता है। बिल्कुल सही। तो शक्ति सबके अंदर है, लेकिन उसका कितना प्रभाव है, किस समय प्रभाव करेगी,
कितना करेगी वो निश्चित नहीं होता। बिल्कुल सही। एक साधक का तो रहता है कि साधक ने साधना की, जप किए, तप किए, अपनी ऊर्जाएं बढ़ाई, तो उनके आशीर्वाद या श्राप में प्रभाव आता है। बिल्कुल। लेकिन व्यक्ति जो सामान्य बोल रहा है, मान लीजिए वो बहुत उग्रता से बोल रहा है, कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति से आपका झगड़ा हो गया और वह बहुत उग्र हो गया, उग्रता में अगर उसने आपको कुछ बोला तो हो सकता है कि आपका अनिष्ट हो जाए, क्योंकि आपको तो नहीं पता उसका इष्ट कौन है। हो सकता है उसका इष्ट ही उग्र हो, वो काली की उपासना करता हो, भैरव की उपासना करता हो, छिन्नमस्ता की उपासना करता हो या बगलामुखी की उपासना करता हो। तो जैसे ही वो उग्र होगा, या माँ काली की साधना करता हो, तो जैसे ही वो उग्र होगा तो शक्ति की शक्ति स्वयं साक्षात आ जाती है और फिर उस उग्रता में कहे हुए वचन तो सिद्ध होते ही होते हैं। अच्छा, तो चाहे कितना भी कठोर हो समय, आपको कभी भी कोई गलत वचन, कोई गलत शब्द नहीं बोलना है किसी के लिए भी। बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि आपके कहे हुए वचन कब आपके जीवन के लिए ही सत्य हो जाए कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही। कब आपके वचन किसी को श्राप लग जाए कोई नहीं कह सकता। कब आपके वचन किसी को जीवन दे दे वो भी नहीं कहा जा सकता। हमेशा विनम्र रहिए, अपने से बड़ों का आदर करिए, गुरु का आदर करिए, परमात्मा की भक्ति करिए, ध्यान करिए, साधनाएं करिए, जीवन अच्छा होगा, सफलता मिलेगी, कल्याण होगा। बिल्कुल सही। तंत्र के अनुसार में जो श्राप का प्रभाव है वो किन स्थितियों में सबसे ज्यादा होता है? काल, ग्रह, किस पर? जब श्राप देने वाले की उग्रता अत्यधिक हो तब। अच्छा। उस समय ना काल मायने रखता है, न समय मायने रखता है, न दिन मायने रखता है, न नक्षत्र मायने रखता है। हाँ, प्रभाव कम होगा कि ज़्यादा होगा, यह जिसको श्राप दिया गया है उसकी ऊर्जा पे भी निर्भर करता है, उसके इष्ट पे भी निर्भर करता है। अच्छा, अगर उसकी ऑरा में कमजोर हो तो उसको श्राप का फल ज्यादा लगेगा? तुरंत मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। लेकिन व्यक्ति सदाचारी है, समय समय पे पूजन आराधना करता रहता है, किसी के साथ कभी कोई धोखा नहीं किया, गलत नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, किसी की आत्मा नहीं दुखाई, तो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो स्वयं स्वतः ही उनकी रक्षा करती है। और कहते भी हैं कि अगर आपकी गलती नहीं है तो भगवान भी आपको बचाते हैं। बिल्कुल सही। जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करती, अनर्थ नहीं करती। अगर आपको किसी ने श्राप भी दिया है और आप अच्छे हैं, सदाचारी हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो वह श्राप भी आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगा। वह श्राप भी आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगा। जैसे अहिल्या को श्राप मिला था, रामचंद्र जी ने उसको वापस जीवित कर दिया था। एक रास्ता बन सकता है, एक मार्ग बन सकता है। आप अपने इष्ट, अपने देव के प्रति समर्पित रहें तो वो जो श्राप का समय है वो भी आराम से कट जाता है। श्राप का समय भी आराम से कट जाता है और श्राप आपके लिए वरदान साबित होता है। अच्छा, तो आपने अपने जीवन में जितनी भी साधनाएं करी हैं उनके प्रभाव में कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि कोई आशीर्वाद या कोई श्राप बहुत जल्दी लगाओ? हाँ, आशीर्वाद और श्राप तो बहुत जल्दी लगाओ। देखिए, आशीर्वाद या श्राप प्रभावशाली होता है। जिसे भी कुछ ही समय पहले का केस है, छत्तीसगढ़ का केस है, उन्होंने काफ़ी इलाज कराया, संतान नहीं थी, IVF की तरफ भी जा रहे थे जी। वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा था। अच्छा। वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा था। उनको एक अनुष्ठान बताया गया, अनुष्ठान किया, उस अनुष्ठान के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकली और वो उनको दी गई और आशीर्वाद दिया गया, उसके बाद भगवती की कृपा से आया तो उनको संतान है। और लगभग 12 महीने का ही समय होगा। इसी प्रकार से श्राप की भी बता देता हूँ मैं जी। छत्तीसगढ़ में जहाँ हमारा स्थान है उसके आसपास काफ़ी सारे वृक्ष लगे हुए हैं। बिल्कुल। एक वृक्ष में हमारी मान्यता है कि वहाँ पे शक्ति का विराजमान है। मना करते करते कुछ लोगों ने उसको कटवा दिया। तो जो वहाँ पे सेवा करते थे एक दादा, काफ़ी वृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने वृक्षों को छोटे से बड़ा किया। बिल्कुल। तो उन्होंने एक व्यक्ति जो काट रहे थे उनको बोल दिया, बेटा तू जा, तू जैसे मेरा पेड़ काट रहा है वैसे तेरा हाथ कट जाएगा। अच्छा। अब 2 महीने नहीं हुआ था, एक्सीडेंट में उसका पूरा हाथ अलग हो गया था। तो ये होती है ताकत एक श्राप की। एक सच्चे दिल से किया हुआ श्राप भी ऐसे सफल होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि वह साक्षात ऊर्जा है ना जी। वो केवल वचन नहीं है, ऊर्जा है। बिल्कुल सही। जब हम श्राप या वरदान देते हैं तो उसको देने के लिए हम अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगा देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि क्रोध, श्राप देने में क्रोध की आवश्यकता होती है और क्रोध में आप अपनी संपूर्ण शक्तियों को एकत्र करते हैं। बिल्कुल। और उस समय जो वचन देते हैं वो सफल होता है।
तो क्या तंत्र में कुछ ऐसे नियम या उपाय हैं जिससे हम श्राप के प्रभाव को कम कर सकते हैं? बिल्कुल है। अगर समस्या बनी हुई है तो समाधान भी बना हुआ है। जी। हमारे पुराणों में हर समस्या का समाधान दिया हुआ है। अगर जिस व्यक्ति के ऊपर श्राप लगा हुआ है जी। या जिस परिवार के ऊपर लगा हुआ है, वहाँ सदाचारी रहे, नियमों का पालन करे, धार्मिक बना रहे, दान पुण्य करता रहे, विकलांगों की सेवा करते रहे, पशुओं की सेवा करते रहे, खासकर गाय की, अच्छा। खासकर गाय की सेवा करते रहे। घर पे जहाँ पे भी वो श्राप है, परिवार में या किसी स्थान विशेष पे, क्योंकि श्राप भी दो प्रकार से काफ़ी मैंने देखे हैं। अच्छा। एक जगह भी मैं गया हुआ था विजिट पे, काफ़ी बड़ा प्रमाइसिस था जो पुराने मालगुजार होते थे वहाँ पे। जी। तो वहाँ पे एक ऐसा श्राप था कि संतान नहीं होगी। अच्छा, जो वहाँ रहेगा उसकी हाँ, संतान नहीं होगी। जो वहाँ रहेगा संतान नहीं होगी। तो वहाँ पे कोई रहता ही नहीं था। जो बाहर रह रहे हैं उनके संतान हो रही है, जो वहाँ पे परिवार है उनका नहीं हो रहा। तो ऐसे स्थान पे हवन पूजन विधान करा के आप उनसे मुक्ति पा सकते हैं। महामृत्युंजय का जाप करा सकते हैं, मृत संजीवनी का जाप करा सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। कुछ गुप्त अनुष्ठान है जो कराए जाते हैं, तो उससे श्राप का फल निष्फल हो जाता है, कम होता है। अच्छा। और व्यक्ति जितना सदाचारी रहेगा उतना उस पर प्रभाव कम होगा। बिल्कुल। क्योंकि निगेटिविटी चाहे जितनी बड़ी हो, अगर सकारात्मकता है, भगवान की भक्ति है, तो वह समाप्त होती है, उसका प्रभाव कम होता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपका ऑरा कमजोर होगा तभी आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति, चाहे वो श्राप हो या कोई तंत्र हो, आपके ऊपर प्रभावशाली होगा। सही बात। अगर आप अपने आप में अच्छे हैं, आप कभी किसी के लिए अहित नहीं कर रहे हैं, हमेशा धर्म का पालन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपका ऑरा समर्थ होता है, फिर नकारात्मक शक्तियाँ आपका कुछ भी नहीं कर सकती। जी। तो बहुत बार सुना है कि गुरु के आशीर्वाद के आगे कुछ भी नहीं होता, गुरु का आशीर्वाद सबसे बड़ा कवच है। तो अगर मैं बात करूँ, इसका तांत्रिक अर्थ क्या है? गुरु का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा कवच है। ये बात पूर्णतः सत्य है। कैसे? क्योंकि गुरु ने अपने संपूर्ण जीवन में जो तप किया है उसके फलस्वरूप वो अपने शिष्य को आशीर्वाद देते हैं। और गुरु शब्द अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, देवी देवता तक इनका मान रखते हैं। तो अगर गुरु वचन हुए हैं, गुरु ने आशीर्वाद दिया, तो वो सफल होके रहेगा, बशर्ते आपके तरफ से गलती ना हो। तब जी। वह आपके संपूर्ण जीवन को सुरक्षित करेगा। उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। शिष्य के ऊपर बड़ी से बड़ी कठिनाई है, बड़ी से बड़ी शक्ति का वार हो, बड़ी से बड़ी शक्ति खुद स्वयं वार करे, तो भी शिष्य की सुरक्षा अगर गुरु शक्ति कर रही है तो कुछ भी नहीं होगा। गुरु का आशीर्वाद है तो कुछ भी नहीं होगा उसको। अच्छा। लेकिन शिष्य को विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल, बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं है। मैं बार बार आपको विश्वास इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के युग में लोग गुरु तो बना लेते हैं बट विश्वास नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। और इसलिए वो सफल भी नहीं होते। सही बात। तो श्राप से बचने के लिए कोई साधक या कोई नॉर्मल इंसान, जो हमारा आम आदमी है, आम व्यक्ति है, वो अपने ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है? अगर साधक है तो गुरु मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करे, अपने इष्ट के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करे, हमेशा सुरक्षा कवच लगा के रहे। कोई भी पूजन कर रहा है, कोई भी अनुष्ठान कर रहा है, अपना सुरक्षा कवच ना टूटने दे। जी। सदाचारी रखे, लोभ क्रोध मोह से दूर रहे, भगवान शिव की उपासना करे, माँ काली की उपासना करे, भगवान भैरव की उपासना करे, तो वो सुरक्षित हो सकता है। और जो हमारे आम इंसान है वो भी भगवान भैरव की उपासना करे, माँ काली की उपासना करे, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते रहें समय समय पे, तो वह भी सुरक्षित रह सकते हैं। महामृत्यु, अगर किसी को श्राप की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो महामृत्युंजय का जाप करा सकते हैं, मृत संजीवनी का जाप करा सकते हैं, तुला दान करवा सकते हैं, तो भी श्राप के प्रभाव में कमी होती है। ठीक है। समाप्त नहीं होता, कमी हो सकती, बिल्कुल उनका प्रभाव कम हो सकता है बट समाप्त नहीं हो सकता। समाप्त नहीं हो। तो क्या कोई मंत्र यंत्र या क्रियाएं हैं जिनकी मदद से श्राप से बचा जाए या रक्षा हो श्राप से? कुछ विशेष विधान होते हैं, यंत्र होते हैं जिनसे आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर कोई श्राप है तो उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसमें कुछ वैदिक अनुष्ठान होते हैं, कुछ तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं। अच्छा। वैदिक अनुष्ठान में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप महामृत्युंजय का अनुष्ठान करा सकते हो, मृत संजीवनी का अनुष्ठान करा सकते हैं, आप काल भैरव की पूजन कर सकते हैं। तामसिक में कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं, जैसे
कुछ शक्तियों को स्थापित करके फिर आपके जो श्राप है उसके प्रभाव को उसमें समाहित किया जाता है। क्योंकि श्राप क्या है, वो तो ऊर्जा है। बिल्कुल। अगर किसी ने दिया है तो वो तो लगेगा, खाली नहीं जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं तो स्थानांतरित करना पड़ेगा। तो अच्छा। तांत्रिक क्रियाओं से उसको स्थानांतरित किया जाता है, तो आपके ऊपर से प्रभाव कम होता है। तो क्या कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के पुण्य इतने बलवान होते हैं कि श्राप का जो फल है या श्राप का जो असर है वो कम हो जाता है या खत्म हो जाता है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, व्यक्ति सदाचारी है, भगवान में विश्वास रखने वाला है, लोगों का हित करने वाला है, परोपकार करने वाला है, हमेशा अपने नियमों का पालन करने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति की ऑरा इतनी शक्तिशाली होती है। उसके साथ में अगर उस व्यक्ति पे कभी श्राप भी आया तो उसके कुल देवता, इष्ट देवता, गुरु, इन सबकी शक्ति सम्मिलित होकर उसकी सुरक्षा होती है। एक कवच बन जाता है, संपूर्ण सुरक्षा कवच बन जाता है। ठीक है तो इससे उस व्यक्ति पे कभी भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता और उसकी सुरक्षा होती रहती है। जी। तो सर, इतना मज़ा आया आपसे बात करके कि जाते जाते हमारे जो लिसनर्स हैं, जो साधना करते हैं, साधक हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो अपनी ऊर्जाएं, अपने सोच, अपने विचार और अपने शब्दों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, इतना पॉजिटिव बनाएं कि उनका आशीर्वाद एकदम फलदायक निकले और उनके मुंह से सिर्फ आशीर्वाद निकले, ना कि श्राप? क्रोध पे नियंत्रण एक साधक के लिए सबसे आवश्यक होता है जी। क्योंकि एक साधक के पास जब शक्तियां होती हैं तो जिसके पास शक्ति होती है उसको घमंड भी आता है बिल्कुल सही। और क्रोध बहुत जल्दी आता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले क्रोध पे नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। जी। अपने श्राप को या आशीर्वाद को दोनों को प्रभावी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गुरु मंत्र का जाप करें। जी। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने इष्ट के मंत्र का जाप करें। हमेशा दान पुण्य करते रहें, परोपकार करते रहें। अपने मन में लोगों के लिए परोपकार की भावना रखें, ना कि अहित की। बिल्कुल। जितना अच्छा सोचेंगे उतने अच्छे आपके विचार होंगे, उतना अच्छा आपका मन होगा और उतना अच्छा आपका दिया हुआ आशीर्वाद फलित होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। और ऐसे ही हम और भी जुड़े रहेंगे नए नए टॉपिक्स के साथ और जानेंगे उनके हिडन सीक्रेट्स के बारे में। तो आज का टॉपिक बहुत ही आई ओपनिंग था। कैसे हमने जाना कि आशीर्वाद और श्राप एक ही ऊर्जा के दो पहलू हैं और कैसे हम उनको यूज़ करके अपनी लाइफ में एक अच्छा इंसान बन सकते हैं और श्राप मुक्त हो सकते हैं अपने कर्मों को बैलेंस करके। थैंक यू सो मच। जय माँ। जय माता दी, जय माँ। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई प्रश्न है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें कवर करने की ज़रूर ट्राई करेंगे। तब तक के लिए जय माँ कामाख्या, जय माता दी, जय माता। जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल, जय श्री गुरुदेव आदि सदेश।